काली मिर्च की सुनो कहानी, बेशुमार हैं इसके फायदे। कुछ है जिस्मानी, कुछ है रूहानी। चाहे रहती हो थकावट, जिस्म में रहता हो दर्द, या हो हाजमे की परेशानी, काली मिर्च से अपनी रूहानी बीमारियों का इलाज भी करना। चाहे लगी हो बदनजर, चाहे मामला हो कोई शैतानी, आसानियां ही आसानियां मिलेगी जैसे बरस रही हो बरकत आसमानी। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला आपका रूहानी मौलवी, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम रोशनी सेंटर .com। ये आम इस्तेमाल की चीज़ है, देखिए इससे कैसे कैसे आपको खास फायदे मिलते हैं। जिसे कोई हड्डियों की बीमारी हो, या घुटनों में दर्द रहता हो, या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, उस शख्स को चाहिए कि 5 दाने काली मिर्च के चबा के खाए या हवन दस्ते में कूट कर पानी से निगल ले। बेहतर फायदे के लिए 5 काली मिर्च के दाने किसी खाने के बाद खाएं। सुबह की धूप में बैठना, नंगे पांव घास पे चलना भी जोड़ों और हड्डियों की बीमारी में फायदा देता है। घुटनों, जोड़ों या दर्द वाली जगह पर या सलामों 11 मरतबा हाथ रख के पढ़ने से भी आपकी सेहत सलामत रहती है। अब काली मिर्च का एक रूहानी फायदा नोट कीजिए। जिस शख्स को बार बार नजर लग जाती हो या नजर उतारने के बाद भी तबीयत में बेहतरी ना नजर आती हो, तो 9 दाने काली मिर्च के लें और हर दाने पर एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। फिर इन 9 दानों को सीधे हाथ में मुट्ठी में सख्त बंद कर लीजिए। सीधी तरफ सर पर 9 दफ़ा घुमाएं, फिर उल्टी तरफ 9 दफ़ा घुमाएं। इन दानों को ले जाकर फौरी तौर पर आग पर जला दें। बदनजर के मरीज को एक ही दफ़ा इस अमल करने से वाज़े फ़ायदा महसूस होगा, लेकिन अगर मज़ीद फ़ायदा चाहते हैं तो इसे 3 दिन तक दोहराइए। बताइए, पूछ रहा हूँ कुछ आपसे, कौन सी बात है आपके दिल में जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं? कोई भी हो सवाल आपके पास, या कोई रूहानी मसला बताना चाहते हैं, पूरी दुनिया में आप जो कोई भी हैं, जहाँ कहीं भी है, लीजिए, दे रहा हूँ आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। एक छोटा सा मसला ये भी होता है कि दूसरे ममालिक से रब्ता करने वाले लोग कमेंट्स में जाके अक्सर ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपका नंबर नहीं लग रहा। याद रखिए, मैं पाकिस्तान से आपसे बात कर रहा हूं। आपको हमारा नंबर सही तरीके से कंट्री कोड के साथ लिखना होगा, जिसका तरीकाकार आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। आजकल खुराक में बदपरहेजी और हर तरह की ग़िज़ा में केमिकल्स का इस्तेमाल बेतरीक बढ़ता चला जा रहा है, और इसी वजह से जिगर, मैदा और हाजमा कमज़ोर होता चला जा रहा है। जो खाते हैं अगर हजम नहीं होगा तो बाद में वो आपको अपनी तवानाई नहीं देगा। शायद इसीलिए आजकल बात बात पर डॉक्टर और कदम कदम पर दवाओं की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से इंसान को बैरूनी तौर पर पाकी साफी की जरूरत पड़ती है, अंदरूनी तौर पर अंदरूनी आज़ा को धुलाने का और साफ करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। 1 कप लेंगे आप नीम गर्म पानी, उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ेंगे, साथ में थोड़ी सी चीनी और शहद शामिल करेंगे। उसके बाद शामिल करेंगे थोड़ा सा काला नमक, और फिर शामिल करेंगे इसमें 3 चुटकी शिफायाबी, यानी कि काली मिर्च ताज़ा पिसी हुई 3 चुटकियाँ। ये नीम गर्म पानी आपको रात को सोते वक्त पीना है, ताकि पूरी रात भर ये अपना काम करता रहे। या फिर सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करें, जिस वक्त पेट में कोई और काम ही ना हो। हमेशा याद रखिए कि आप रहेंगे तब तक तंदुरुस्त जब तक रहेगा आपका हाजमा दुरुस्त। पता नहीं क्या बात है कि जैसे जैसे इंसान तरक्की करता चला जा रहा है, कैंसर का मर्ज चारों तरफ अपनी गिरफ्त को मजबूत करता चला जा रहा है। काली मिर्च को इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक पेपर। अल्लाह ताला ने इसके अंदर शिफाई केमिकल डाला है जिसे कहते हैं पेपरिन। पेपरिन ऐसा केमिकल है कि जो कि इंसान को कैंसर के खिलाफ लड़ने की तवानाई देता है, यानी कि कैंसर के खिलाफ लड़ने वाली कुव्वत मुदाफियत को बेदार करता है। जैसे ही कभी किसी को कोई अनजानी बीमारी या कोई जानलेवा बीमारी हावी होने लगे, तो फौरी तौर पर हरी मिर्च और लाल मिर्च का इस्तेमाल तो तर्क कर ही देना चाहिए, और साथ ही साथ काली मिर्च को हर खुराक के अंदर शामिल किसी ना किसी तरीके से करना ही चाहिए। वैसे भी कैंसर के मरीज को हर खुराक और हर खाने से पहले और चलते फिरते बगैर गिनती नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब पढ़ते रहना चाहिए, ताकि इस बीमारी के खिलाफ अल्लाह ताला फतहयाबी अता फरमाए। दुआ में अपना नाम जरूर शामिल करवाते रहिए। अंधेरों से निकलने के लिए, रोशनी में आने के लिए रोशनी सेंटर के साथ जुड़े रहिए। इन बातों को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनको आपसे ज्यादा इन बातों की जरूरत है। काली मिर्च के जरिए से एक बहुत अहम रूहानी मसले का हल आपको मिलने जा रहा है। जिस घर में दौलत और बरकत ना आती हो, हर महीने रकम तो आती हो खर्च के लिए, लेकिन पता नहीं कहाँ चली जाती हो। अब तरतीब के साथ पूरी बात समझते जाइए। आपको लेने हैं गिनकर
160 काली मिर्च के दाने, उन सब के ऊपर एक एक मरतबा सूरह बकरा की आखिरी दो आयत सब पर अलहदा अलहदा पढ़नी है। अब इन 160 दानों को आप 4 से तकसीम करेगी, यानी कि बराबर बराबर तकसीम करने के बाद 40-40 की अलग अलग ये तादाद बन जाएगी। काली मिर्च के इन पड़े हुए बरकत वाले 40 दानों को घर के चारों कोनों पर किसी ऊंची जगह पर जाके रख दीजिए। न सिर्फ आपको कुरान पाक की बरकत मिलेंगी, बल्कि इन 40 पड़ी हुई काली मिर्चों से गम, मुश्किलात और परेशानियों की काली रात भी इस काली मिर्चों के वसीले से चली जाएगी। और फिर अल्लाह की रहमत से आपके घर में भी बहुत सारी रहमतें, बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी नेमतें आएंगी। अब आखिर में चलते चलते जल्दी जल्दी कुछ काम की बातें। अल्लाह की कुदरत ने सेलेनियम की मिकदार काली मिर्चों में वाफिर मिकदार में रखी है। थायराइड के मरीजों के लिए ये वाज़े तौर पर दवा है, शिफा है। इसमें शामिल है विटामिन B1, B6 और B12, जिसकी वजह से हमें फौरी तौर पर तवानाई महसूस होती है। जब भी काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है हमें हिद्दत महसूस होती है, थोड़ा सा पसीना भी आता है। बुखार की शिद्दत चाहे जितनी भी तेज हो, तलवों पर काली मिर्च का पाउडर लगा लेने से, उस पर मोजे पहन लेने से बुखार फौरी तौर पर टूट जाता है। इसके इस्तेमाल से फौरी तौर पर ऑक्सीजन लेवल जिस्म में बढ़ जाता है, इसीलिए दिल हशाश बशाश रहता है और इसीलिए चेहरे पर ताज़ा सेब की तरह चमक नजर आती है। अल्लाह ताला ने मुझे जो कुछ भी दिया मैंने आपको दिया, फिर भी कोई कमी कोताही हमारी तरफ से रह गई हो तो कमेंट्स में जाके मुझसे पूछ लेना। अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाली, करम वाली, फजल वाली बातें हमें एक दूसरे तक पहुँचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए फ़ायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।